गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला पाया था px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। उसके बाद आज हम भाग से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाग पे आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न। तो उसमें हमारा उदाहरण पहला नंबर है जो अभी हम लोग आज एक भाग करेंगे और फिर उसके आधार पे आज 2-3 और सवाल करेंगे। तो पहला है बहुपद t स्क्वायर माइनस 3 से 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t बराबर माइनस 12 को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद मतलब प्रथम बहुपद ये द्वितीय बहुपद मतलब द्वितीय बहुपद ये का एक गुणनखंड है। हमें यह बताना है, पहले इसको इससे भाग देना है और भाग देके बताना है कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो एक बात आप याद कीजिए, जब बहुपद आपको जब शुरू किया गया था तो उसमें आप लोगों को पहले ही मैंने एक चीज बताया था कि अगर शेषफल 0 आ जाए, 9th क्लास में ही पढ़ना होता है। अभी मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर आप x का मान रख दीजिए, अगर वो 0 आ जाए तो वह उसका गुणनखंड होता है, अगर 0 नहीं आए तो वह उसका शून्यक नहीं होता है। तो शून्यक ही उसका गुणनखंड होता है। ठीक है, तो आज हम जो इसमें देंगे, अगर हम इसको इससे भाग देंगे, अगर भाग देने पर अगर हमारा rx का मान अगर 0 आ जाए मतलब शेषफल 0 आ जाए तो वह उसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो वह उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग को भाग देना है, तो दो पद है, तो एक पद को हम लोग p मान लेते हैं और एक पद को हम लोग g मान लेते हैं, जैसे पिछले हम लोग पढ़ाई है। तो p वाला बड़ा होता है तो आपको पता ही है, तो p वाला हो गया t 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 और दूसरा था t स्क्वायर माइनस 3। अब हम इससे इसमें भाग देते हैं, तो चलिए भाग का चिन्ह बना देते हैं। ये रहा भाग का चिन्ह, भाग दिया है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस का 12। भाग देना हमको t स्क्वायर माइनस 3 से। भाग के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको भाग देना तो इसका पहला अक्षर देखिएगा और इसका पहला मतलब पहला पद देखिएगा, इसका पहला पद और इसका पहला पद, दोनों पद को हमको बराबर करना है। यहाँ पर पहला पद है t की घात 2 और यहाँ पे पहला पद है 2t की घात 4। तो पहला तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ तो 2 आ गया 2 एकम 2, यहाँ 1 है तो 2 आ गया। अब यहाँ के पास से यहाँ t की घात 2 है, यहाँ t की घात कितनी है 4 है, इसका मतलब यहाँ घात 2 है, यहाँ 4 है। तो 2 को 4 बनाने के लिए तो यहाँ 2 रख देंगे, तो हम 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे गुणा करने पे कितना आ गया 2t की घात 4। फिर मैंने आपको पीछे वाले में बताया था कि पहला वाला को बराबर कीजिएगा और दूसरा वाले से फिर उसमें अपने आप गुणा कर दीजिएगा। तो गुणा करते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस का 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 गुना कितना होगा 6 और यहाँ पे कोई t नहीं है और यहाँ पे t की घात कितनी है 2। तो हमारा जो गुणा करने पे आएगा इसको, तो माइनस 6t की घात 2 आएगा और यहाँ पे t की घात कितना है 3 है। तो t की घात 2 वाला जाति देखेंगे कि कहाँ है, तो t की घात 2 की जाति यहाँ दिखाई दे रही है। तो जहां t की घात 2 दिखाई देगी वहां पर हम t की घात 2 रख देंगे, मतलब 3 गुना 6 तो माइनस 6t की घात 2 रखा गया। ये था प्लस तो बन गया माइनस, ये माइनस ये बन गया प्लस, कट गया क्योंकि प्लस था एक माइनस ये कट गया। अब यहाँ बचा हमारे पास ये जो है सेम उतर जाएगा 3t की घात 3, यहाँ एक माइनस में एक यहाँ प्लस में, दोनों अलग अलग चिन्ह है। तो मैंने आपको बताया जब दोनों अलग अलग चिन्ह होगा तो दोनों घट जाता है। तो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 माइनस का है, तो 6 में से 2 गया, 2 छोटा था इसलिए नहीं गया, 6 में से 2 गया, तो 6 में से 2 गया 4। चिन्ह किसका ज्यादा है, प्लस का ज्यादा है कि माइनस का, तो प्लस का ज्यादा, प्लस का लिख देंगे 4t की घात 2 माइनस 9t माइनस का 12। ठीक है, अब हमारे पास इसको मिला देते हैं,
यहाँ पर टी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे कितना लाना है, 3 लाना है। तो जितना लाना है उतना से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस का लाना है तो प्लस 3, तो 3 आ गया। फिर यहाँ 3 से अब टी स्क्वायर में करेंगे, यहाँ पर टी क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, एक कम पड़ रहा है, तो जितना कम पड़ेगा उतना हम यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पे टी दे दिया तो 3t हो गया, 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 3 का 9 और यहाँ पे केवल t है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 9t होगा, जबकि 9t तो t स्क्वायर है, t वाला तो है नहीं, तो जहां t वाला होगा वहां लिखेंगे, तो 9t यहाँ लिखा है माइनस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे t की जाति आ रही है, जिसकी जाति जहां आई वहीं रखेंगे। माइनस प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट गया, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये दोनों, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों कट जाएगा, सेम है। अब आ गया 4t स्क्वायर माइनस का 12, यहाँ पे हमारे पास t स्क्वायर है, यहाँ पे 4 लाना है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, 4 में t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4t स्क्वायर, और 4 में 3 से करेंगे तो 4 3 12, ये प्लस था तो माइनस बन गया, ये माइनस था तो प्लस बन गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो हमारा शेषफल कितना आया, कुछ नहीं, सारा कटने के बाद क्या हो गया 0, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेगा, जगह तो नहीं है, यहाँ लिख जाओगे, चूंकि Rx बराबर 0, या Rx आपको हिंदी में नहीं लिखना है तो Rx की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, चूंकि शेषफल, ये भी लिख सकते हैं। चलिए आप मैं Rx भी लिख देता हूँ, शेषफल बराबर 0, या आप इसकी जगह नहीं लिखना तो आप Rx बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई एक लिखिएगा। चूंकि शेषफल बराबर क्या है 0 है, इसलिए जो ये वाला होगा इसका गुणनखंड होगा, तो इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 पहला हो गया, कॉमा 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t अब माइनस 12 का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी लिख लीजिएगा कि चूंकि शेषफल बराबर 0 है, इसलिए ये वाला पहला वाला बहुपद उतार दीजिएगा यहाँ, फिर दूसरा वाला उतार के का एक गुणनखंड होगा। और यदि अगर हमारा शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आता है तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर हमारा जो है ये दूसरा है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से 3x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को भाग करके, मतलब भाग देना है, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब भाग करना है, भाग करके हमको जांच करना है कि है गुणनखंड है या नहीं। तो हमारे पास फिर वही बात, एक px एक gx, तो px बड़ा वाला होता है, तो बड़ा वाला को हमने px मान लिया 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और gx हमने मान लिया x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको भाग देते हैं, चलिए भाग दे दिया जाए, 3x स्क्वायर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अब भाग देना है हमको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए भाग दिया जाए, x स्क्वायर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने आपको बोला पहला पद आपको बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो 3 लाना है हमको, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कितनी है 3 है, क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाएगा 3,
तो 2 कब 3 बन जाएगा? जब हम इसमें एक x से गुणा कर दें, मतलब x से खाली गुणा कर दें, तो इसमें क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। फिर मैंने बोला था पहले पद में जब भी आप गुणा कीजिएगा तो बाकी जो पद होंगे उनमें आपको इससे मल्टीप्लाई गुणा करना होगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस का 2 है तो प्लस का 3 है, तो 3 और 2 3 दूना 6, x में x से x² हो जाएगा। फिर प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 3 एकम 3x, ये हो जाएगा प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, चिन्ह बदल जाता है, पहले ही बताया गया है, ये तो कट गया। यहाँ पर 1x², यहाँ पे 6x² है, तो कौन ज्यादा है? 6 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है? तो 6 ज्यादा है, तो माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। 6 में से 1 गया, 5x²। यहाँ पर देखते हैं 2x है, यहाँ माइनस का 3x है, तो प्लस का ज्यादा है कि माइनस का? तो जाहिर सी बात है माइनस का ज्यादा है, 3 में से 2 गया, 1x + 5। ठीक है, अब यहाँ पे x² है, हमें कितना लाना है? -5 लाना है। तो जितना लाना होगा हमारे पास यहाँ -5 दे दिया गया, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात क्या है? 2 है, मतलब दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो गुणा करने का जरूरत तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं करते हैं। 5 में x² थे तो 5x², माइनस प्लस माइनस, 5 गुना 10x, 5 में माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया गया, ये हो गया प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तीनों प्लस हो जाएगा। ये तो कट गया, परंतु यहाँ देखते हैं माइनस का 1 और यहाँ 10, तो 10 में से 1 गया, क्योंकि प्लस का 10 है, तो 10 में से 1 गया तो प्लस का 9x। और यहाँ पर देखते हैं ये भी प्लस का था, ये भी प्लस, क्योंकि माइनस से चिन्ह बदल के प्लस हो गया, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। इस प्रकार हमने सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ 9x + 10 आ गया। इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है? 1 है। और आपको पता है यहाँ rx जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जब rx 0 के बराबर नहीं है, यहाँ लिखेंगे चूंकि rx मतलब शेषफल बराबर नहीं 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x² + 2x + 1 कॉमा किसका? 3x³ + x² + 2x + 5 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ देखा कि हमारा शेषफल आया 9x + 10, मतलब 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका गुणनखंड नहीं है। अब बारी है होमवर्क की। तो आज का हमारा होमवर्क है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 3 क्वेश्चन है और आप सभी मेरे जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं उन क्वेश्चन को भी आप बनाइएगा। मतलब आपके टोटल कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। पांचों क्वेश्चन को आप लोग बना करके बताइएगा कि क्या पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, याद रखिएगा जहां कॉमा है, कॉमा से पहले वाला एक बहुपद है, कॉमा के बाद दूसरा बहुपद है। पहला बहुपद छोटा है, इसका मतलब यह gx है और दूसरा बहुपद बड़ा है तो यह है px। तो gx से px में भाग दे रहा है। ठीक है, और भाग देने पे अगर आपका शेषफल 0 आता है तो आपको वो गुणनखंड हो जाएगा उसका, अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।